सहाबा की अंजुमन लगी है। जब सहाबी ये पूछते हैं या रसूल अल्लाह, इंसान गुनाह करता है, अय्याशियां करता है, गुनाहों के दलदल में फंस जाता है, या रसूल अल्लाह इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान बिगड़ जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान शराबी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान जानी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान पापी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान अय्याश बन जाता है। या रसूल अल्लाह इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान बिगड़ जाता है? नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, वो इंसान का दिल है। दिल, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान पापी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान जानी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान जुआरी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान अय्याश बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान झूठ बोलना शुरू कर देता है। ऐ इस्लामी भाइयों, यही इंसान का जब दिल सवर जाता है इंसान नेक बन जाता है, इंसान नमाजी बन जाता है, इंसान परहेजगार बन जाता है, इंसान मुत्तकी बन जाता है। जब इंसान का दिल सवर जाता है यही इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। जब इंसान का दिल सवरता है इंसान उमर फारूक आजम बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान उस्मान गनी बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान मौलाए कायनात बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान नेक बन जाता है। आओ मैं आपको और भी आगे लेके चलना चाहता हूँ। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अबू जहल बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अबू लहब बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान उतबा बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान शैबा बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान कारून बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान फिरौन बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान अय्याश बन जाता है। जब इंसान का दिल सवर जाता है इंसान गौसे आज़म बन जाता है। जब दिल सवर जाता है इंसान ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान साबिर पाक बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान वारिस पाक बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है, जब इंसान का दिल सवरता है इंसान नेक बन जाता है। सुन्नी भाइयों, एक अकीदत वाला जुमला सुनिए, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान अशरफ अली थानवी बन जाता है। जब इंसान का दिल सवर जाता है तो इंसान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल मुईज़ शाहजहांपुरी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? अच्छा, बहुत आ रही है ना, तो मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। यार मुस्कुराना भी तो मेरे नबी की सुन्नत है। इधर वाले भी कह दे सुभान अल्लाह। आधा घंटे का टाइम है, थोड़ी देर और गुफ्तगू, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान गुनाहों के दलदल में फंसने लगता है। एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब घर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, अभी उस बच्चे की उम्र छोटी सी है, वो बच्चा माँ के शिकम में है। जब माँ के शिकम से बाहर आता है, माँ उस बच्चे को खाने का तरीका बताती है, माँ उस बच्चे को पीने का तरीका बताती है, माँ उस बच्चे को जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है। आपने अक्सर अपने घरों पे देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है माँ की अदाओं को अदा करने की कोशिश करता है, वो बच्चा माँ की नकल उतारने की कोशिश करता है। जब घर में माँ झाड़ू लगाने का इरादा करती है, आपने देखा होगा अक्सर छोटे छोटे बच्चे जब माँ घर में झाड़ू लगाने का इरादा करती है, छोटे बच्चे भी झाड़ू उठा लेते हैं। आगे आगे माँ झाड़ू लगाती है, पीछे पीछे उन माओ के बच्चे झाड़ू लगाते हैं। आपने घर में देखा होगा, अगर उस घर की माँ नमाज की पाबंद होती है, अभी उस बच्चे को शऊर नहीं है, उस बच्चे को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम है। उस घर की अगर माँ नमाज की पाबंद होती है, जब वो लोटा से लोटा लेकर के वुजू बनाती है, मुसल्ला जमीन पर बिछाती है, बिछाने के बाद बच्चा माँ को देख रहा, मेरी माँ क्या कर रही है। अब उस घर की माँ मुसल्ला बिछा के मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। अभी उस बच्चे को शऊर नहीं है, लेकिन बच्चा भी माँ के करीब आके खड़ा हो जाता है। माँ रुकू में जाती है, बच्चा माँ का झुकना देखता है, बच्चा भी रुकू में चला जाता है। माँ अपनी पेशानी जमीन
जमीन में रखती है। बच्चे ने देखा माँ ने पेशानी को जमीन पे रख दिया है, अब बच्चा भी पेशानी जमीन पे रख देता है। अभी उस बच्चों को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम है। बच्चे ने सिर्फ इतना देखा है, माँ खड़ी हो गई, बच्चा खड़ा हो गया। बच्चे ने इतना देखा, माँ झुकी, बच्चा झुक गया। बच्चे ने इतना देखा, माँ ने अपनी पेशानी जमीन पे रखी, बच्चे ने भी पेशानी जमीन पे रख दी। जिस तरीके से बचपन में एक माँ का छोटा सा बच्चा अपनी माँ की हर अदा को अदा करने की कोशिश करता है, इसी तरीके से अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते रहे, उनकी परवरिश करते रहे, इंशाअल्लाह उन माओ के बेटे एक दिन नमाज़ी भी बन जाएंगे, हाजी भी बन जाएंगे, नेक भी बन जाएंगे। इसलिए मैं बारह कहता हूँ, जब माँ नेक होती है उनकी औलादें नेक होती है। जब माँ नेक होती है बेटा नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, शाने सरकार गौसे आजम, अज़मते सरकार गौसे आजम, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत अत्यालामा अब्दुल मुईन शाहजहांपुरी। कह दो यार सुभान अल्लाह। क्या बात, जरा पीछे वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा सुन रहे हो माशाअल्लाह। सारे लोग कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नौजवानों, तुम तो यहाँ पर कसीर तादाद में हो, मैं तो तुमसे कहता हूँ तुम हीरो बनो। मैं कहता हूँ नौजवानों तुम हीरो बनो। इतना प्यारा जुमला फिर भी तुम खामोश। हीरो बनो। कारी अब्दुल सुभान रजा साहब किबला ने आपको कभी नहीं कहा होगा कि हीरो बनो, और ना ये हीरो बनने से मना करेंगे। ये उलमा बैठे कभी आपको मना नहीं करेंगे कि इस्लामी भाइयों तुम हीरो ना बनो। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि इस्लामी भाइयों तुम हीरो बनो, हीरो बनो, इस्लामी हीरो बन जाओ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, तुमने जुमला तो सुन लिया इस्लामी हीरो बनो, वाकई इस्लामी हीरो बन जाओ, लेकिन इस्लाम का हीरो देखना चाहते हो, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस्लाम का वो सुपरस्टार इस्लामी हीरो जिसे जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है, वो इस्लामी हीरो है। इस्लाम का हीरो देखना है, उमर फारूक आजम को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। इस्लाम का हीरो देखना चाहते हो, मौलाए कायनात को देख लो। इस्लामी हीरो देखना चाहते हो, गौसे आजम को देख लो, जिन्होंने पैर के ठोकर से मुर्दों को जिंदगी अता फरमा दी है। इस्लामी भाइयों, अगर इस्लामी हीरो देखना चाहते हो तो इसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, वो इसे इस्लाम के सुपरस्टार हीरो है, जिधर से निकल गए हैं इस्लाम की बहारें फैलाते हुए गए हैं। ऐसे हीरो बनो। बेशक कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनो हीरो, लेकिन इस्लामी हीरो बन जाओ, दीन के सिपाही बनो। इन उलमा को देखिए, सुभान अल्लाह, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, इस्लामी लिबास, जब ये चलते हैं तो लगता है इस्लामी हीरो जा रहा। क्या बात है, जिंदाबाद। जब ये चलते हैं तो लगता है इस्लामी सिपाही जा रहा है। लेकिन नौजवानों, तुम लगते जीरो हो और कहते हो कि हम हीरो हैं। तुम एक्टिंग करते हो सलमान खान की, बॉडी बनाते हो सलमान खान की देख के, लिबास पहनते हो नचनियों का देख के। अरे यार, मैं तो कहता हूँ वाकई तुम लिबास पहनो, लेकिन उलमा का लिबास पहनो। उलमा को देखो, इनकी नकल करो, इन जैसा लिबास पहनो, सर पे टोपी लगाओ, चेहरे पे दाढ़ी रखो, नबी की सुन्नतों पर अमल करो। इस्लामी भाइयों, मैं तुमसे कहता हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। नबी फरमाते हैं, जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा, नबी फरमाते हैं, वो उन्हीं में से होगा। आज तुम्हारा चलना गैरों की तरह है, तुम्हारा पीना गैरों की तरह है, तुम्हारा उठना गैरों की तरह है। नौजवानों, होना तो ये चाहिए था कि हम चलते, हमारे चलने की अदा बोलती नबी नबी, हम खाते, हमारे खाने की अदा बोलती नबी नबी, हम पीते, हमारे पीने की अदा बोलती
बोलती नबी नबी, हम जब सोते तो सोने का अंदाज बोलता नबी नबी, जब हम चलते चलने का अंदाज बोलता नबी नबी, जब हम नबी की सुन्नतों पर अमल करके दुनिया को दिखाते तो ये जमाना कहता जब रसूलुल्लाह का गुलाम इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। क्या बात है, क्या कह दो सुभान अल्लाह। तो इस्लामी भाइयों, इस्लामी सिपाही बनो, इस्लामी रंग में रंग जाओ। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, जब तुम इस्लामी रंग में रंग जाओगे, इस्लामी लिबास पहन के निकलोगे, देखने वाले कहेंगे नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का चाहने वाला जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूं इस्लामी भाइयों, अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारो तो देखने वाले हमारी जिंदगी पर रश्क करें। सुभान अल्लाह। जिंदगी ऐसे गुजारो देखने वाले हमारी जिंदगी पर रश्क करें, देखने वाले कहें वाकई ये नेक है, वाकई ये नमाज का पाबंद है, वाकई ये दीन का काम करने वाला है, वाकई अच्छा काम करने वाला है। मैं तो ये कहता हूँ इस्लामी भाइयों, जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब हमारा जनाजा लोगों के कंधों पर हो, कोई ये ना कहे गुनहगार का जनाजा जा रहा है, कोई ये ना कहे इस्याशियार का जनाजा जा रहा है, कोई ये ना कहे गुनहगार का जनाजा जा रहा है, बल्कि हमारा जनाजा जब लोगों के कंधों पर हो तो लोग ये कहे नबी के दीवाने का जनाजा जा रहा है, एक नमाजी का जनाजा जा रहा है, नबी के फरजाने का जनाजा जा रहा है, नबी के मस्ताने का जनाजा जा रहा है। जब हमारा जनाजा गलियों से निकल रहा हो, लोग कहते हुए नजर आए आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। ऐसी जिंदगी गुजारो, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नबी के सच्चे पक्के वफादार बन जाओ। यार मैं तो कहता हूं मुसलमानों, अगर तुम्हें महबूब बनाना है तो उस अल्लाह के महबूब को अपना महबूब बना लो जो अल्लाह का भी महबूब। लेकिन तुम महबूब बनाते किसे हो? तो कौड़ी की औरत, लड़की जिससे तुम मोबाइल पे बातें करते हो, तुमने उससे इश्क किया, उससे प्यार किया, और जब तुम्हें माज़अल्लाह धोखा मिल गया तो तुम इश्क को बदनाम करना शुरू कर देते हो। धोखा मिल गया, कहता हो इश्क ने पागल कर दिया। मैंने तो तकरीबन 6 महीना पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करने लगा, दोनों की मोहब्बत इतनी बढ़ गई, दोनों ने रिश्ते का पैगाम पहुंचाया, बाप ने भी इनकार कर दिया, लड़की की मां ने भी इनकार कर दिया। नौबत यहां तक आई कि लड़की ने भी जहर खाया, लड़के ने भी जहर खा लिया, दोनों जहर पी के इस दुनिया से चले गए। जाकर के पूछिए उस बेटे के बाप से जिसने मजदूरी करके अपने बेटे के लिए इकलौता घर का चिराग था, बिल्डिंग बनाई थी। जाकर के उस बेटी की माँ से पूछिए जिसने अपनी माँ की अरमानों का जनाजा निकाला। माँ की ख्वाहिश थी अपनी बेटी को दुल्हन, अपनी बेटी को सजा करके डोली में बिठाऊंगी, लेकिन आज बेटी ने भी जहर खा लिया, दोनों दुनिया से चले गए। नौजवानों, तुम करते हो मोहब्बत और इश्क को बदनाम करते हो। अरे यार, इश्क को बदनाम करने वालों ने कितना इश्क को बदनाम किया है। किसी ने का इश्क पागल बनाता है, किसी ने का इश्क दीवाना बनाता है, किसी ने का इश्क निकम्मा बना देता है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ नौजवानों, इश्क पागल नहीं बनाता है, इश्क निकम्मा नहीं बनाता है, इश्क कमीनापन नहीं लाता है। अरे तुमने इश्क किया किससे है? तुम्हें इश्क करने का तरीका नहीं मालूम। अगर इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से कर लो। इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से कर लो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब तुम अहमद मुख्तार से इश्क करोगे, जमाना कहेगा नबी का चाहने वाला है। करते हो मोहब्बत और बदनाम करते हो इश्क को। अरे इश्क को बदनाम करने वालों ने कितना इश्क को बदनाम किया। मिर्जा गालिब उठा, कलम निकाला, लिख दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मिर्जा गालिब ने इश्क को मिर्जा गालिब ने बता दिया, इश्क ने पागल बना दिया, किसी ने कहा इश्क ने निकम्मा बना दिया। लेकिन आला हजरत ने जब इन शोरा की शायरी को पढ़ा तो आला हजरत ने कलम उठाया, फरमाते हैं इश्क को बदनाम करने वालों, इश्क बदनाम करने वाली चीज नहीं है। आला हजरत ने कलम उठाया, लिख दिया, इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत